हेलो वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन। हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे और सोलर सिस्टम में शायद हम कल अर्थ तक पहुंच गए थे, है ना। तो अर्थ से कंटिन्यू करेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है अर्थ के अंदर। तो अर्थ जैसा कि हम लोग अर्थ के ही मतलब अर्थ पे ही रहते हैं। तो अर्थ इज़ द मवेम ई अर्थ थर्ड प्लैनेट है, मैंने आपको बताया था। आवर होम अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द ओनली वर्ल्ड नोन टू सपोर्ट। ये शायद मैंने आपको पढ़ा देता। अर्थ इज़ द ओनली हैविंग द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, मैंने ये भी आपको बताया था। अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, वो भी मैंने बताया था। अर्थ का जो शेप है दैट इज़ जियोइड। अर्थ का कलर जो है वो ब्लू नज़र आता है व्हेन वी वॉच इट और सी फ्रॉम द स्पेस, है ना। देन इट लुक्स लाइक अ क्लियर स्काई और ब्लू इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर. The planets moves around the sun. This our Earth is also, as the other planet is moving or rotating around the sun. तो सेम हमारा planet भी it is rotating or revolving around the sun. Because of which force, अगर आपसे पूछा जाए कि all the planets are rotating. All planets are rotating around the sun because of which force, तो हमारा आंसर जाएगा that is the gravitational force. नोट करिएगा, gravitational force. This is the force which is binding all the planets around it to rotate around the sun. Because of this gravitational pull, it is rotating around the sun, है ना। कौन सा पुल है? ग्रेविटेशन. व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पुल? द ग्रेविटेशनल पुल इज द फोर्स. ग्रेविटेशनल पुल इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू प्लैनेट्स. इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में जो एक दूसरे की तरफ फोर्स होगी, बाइंडिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो all the planets are rotating around each other because of this gravitational pull. The natural satellite moon is also rotating around the earth because of this force. Okay, तो फिर देखते हैं अगला पॉइंट क्या बता रही है. तो फिर the earth rotate on its own axis. मैंने कल भी बताया होगा आपको, earth is rotating about its own axis. देखिए कैसे, ये हमारी अर्थ है, it is tilted at 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर ये थोड़ी सी मतलब ऐसी अर्थ है तो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी हुई है. कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री. तो जिस ये और ये, दीज आर द टू पॉइंट्स विच आर कॉल्ड एज द पोल्स. इन्हें हम क्या बोलेंगे? देखिए बहुत अच्छे से अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए बिकॉज हम लोग यहीं पे रहते हैं ना, इसलिए पोल्स. और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, AXIS. मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से. जैसे मान लीजिए ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है. तो हमारी अर्थ ऐसे है, एकदम ओवल नहीं, ऐसे नहीं है, एक थोड़ी सी ऐसे है ना, झुकी हुई है. कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री या 23.1/2 डिग्री आप कह सकते हैं. इतने पर हमारी सीट, सेल्सियस नहीं, 23.5 डिग्री पर हमारी अर्थ जो है वो टिल्टेड है. ओके, तो अर्थ रोटेट्स. अब ओन एक्सिस की बात हो रही है तो मतलब ये वाला पार्ट इतने पर. तो ये मान लीजिए सन है हमारा, ये अर्थ है, ये ऐसे जा रही है ना, तो कभी ऐसे होगी, फिर यहाँ पे भी होगी और यहाँ पे भी होगी. ठीक है, तो अर्थ यही रीजन है कि अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन के अराउंड रोटेट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस सीजन अकर, है ना. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बिकॉज ऑफ विच रीजन ऑन द अर्थ द सीजन्स अकर, तो सीजन्स हमारे पास में कौन कौन से? तो 4 सीजन होते हैं, है ना. तो विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया, है ना. तो इस टाइप से हमारे पास में टोटल सीजन कितने होते हैं? 4. ठीक है, तो अर्थ पे जो सीजन्स होते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, कल मैं समझा रहा हूँ लेकिन जल्दी में थोड़ा सा समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा बोर लगने लगता है. ठीक है, तो अर्थ पे जो सीजन होता है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. बट 24 आवर्स जो होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट ओन एक्सिस. 24 घंटे में अर्थ अपना खुद का एक चक्कर लगा लेती है. कितने घंटे में लगाती है? 24 घंटे में. तो मान लीजिए ये हमारा सन है, ये लाइट आ रही है यहाँ से, है ना,
तो जो पार्ट यहाँ होगा उसके लिए क्या होगा, डे होगा, और जो पार्ट यहाँ होगा उसके लिए क्या होगा, नाइट होगा। क्या होगा, नाइट, NIGHT, नाइट। तो डे एंड नाइट आर कॉज बिकॉज ऑफ द एक्सिस पे जब रोटेट करती है उसकी वजह से। और जो सीजन्स आते हैं बिकॉज ऑफ द रोटेशन अराउंड द अर्थ, है ना। तो अर्थ के रोटेशन पे हमें कितने डेज लगते हैं, 365। देखिए आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर क्वेश्चन छूट गया फिर हमारे लिए दिक्कत है कि हमने भाई पढ़ा भी और हमारा क्वेश्चन वो हमने उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया जो एग्जाम में आया, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। 365 डेज लगता है हमें सन का चक्कर लगाने में, और जो डे एंड नाइट का जो है दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन अराउंड ओन एक्सिस, ठीक है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहना चाहते हैं। ये अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन 1 ईयर दैट रिजल्ट इन चेंज ऑफ सीजन। ये मैंने आपको बता दिया कि बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन द सीजन अकर्स, है ना। तो सीजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, है ना। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। एक्चुअल में जो अर्थ है ना वो सन का रोटेशन 365 डेज और 1/4 और डेज, डे का 1/4 और लगाती है ना। मीन्स टोटल कहना चाहूंगा मैं 365 डेज ये पूरे लगते हैं रोटेशन में, प्लस 6 आवर्स और लगते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट किसी और दिन समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, नो प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने एक डायग्राम अच्छा सा आपको दिया है, समर सॉलिस्टिक, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ना। हमारे पास में क्या है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। मैंने बोला 2 पोल्स होते हैं हमारे पास में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ध्यान से देखिएगा भैया, अगर हम इसे 0 डिग्री ले लें, क्या मान लें, 0 डिग्री। देखिए थोड़ी सी मुड़ी हुई ना अर्थ, एकदम स्ट्रेट ऐसी नहीं है, या ऐसे जैसे ये दिख रही है ऐसी तो नहीं है, हल्की सी ये टिल्टेड है। तो ये जो एक्सिस है दिस इज कॉल्ड द एक्सिस, और दिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड दिस इज कॉल्ड द साउथ पोल। देखिए एक दिन में हम मानते हैं कि एक ही टॉपिक हम पढ़े, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा टाइम लगना है। आगे वाले टॉपिक्स इजी हैं, हल्का सा उठाया बस पढ़ लिया, काम खत्म। बट सोलर सिस्टम आपकी बुक में 2 ही पेज में दिया है, बट एज पर बुक क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही डीपली में आता है, इसीलिए मैं आपको सारे प्लैनेट्स पढ़ा रहा हूँ, सारे एकदम डीप में, है ना। तो ये देखिएगा, ये दिस लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर। अगर मेरी ये अर्थ होती तो दिस इज द इक्वेटर। इक्वेटर इज डिवाइडिंग द अर्थ इनटू द 2 हेमिस्फीयर। This is called the northern hemisphere, NORTHER, and northern hemisphere, and this is called the southern hemisphere, SOUTHER, and southern hemisphere. Okay, तो northern hemisphere और southern hemisphere हमारे पास में कितने हैं, 2 hemisphere हैं, and these 2 hemisphere are divided by the equator line. What is the equator line? Equator line is an imaginary line which divide the earth into the 2 parts. First is called the northern hemisphere and second is called the southern hemisphere. It is just an imaginary line, कोई actual line ऐसी नहीं है। Okay? तो ये देखिए equator, it is called the equator. ये 0 डिग्री है, कितना डिग्री, 0। अगर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो 0 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 23.5, फिर यहाँ पहुँचेंगे 60 डिग्री पे, फिर यहाँ पे कितना हो गया, 90। सिमिलरली नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 23.5। ये किसका हो गया, सदर्न का हो गया, ये किसका हो गया, नदर्न का हो गया। ये नॉर्थ साउथ है, ये साउथ साइड है। ओके, तो फिर देखते हैं हमारा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पर पास होती है, 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास होती है। अगर मैं और आपको डिटेल दूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के 8 स्टेट से पास होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा। इंडिया के 8 स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट पास फ्रॉम 8 स्टेट, है ना।
इसके लिए ट्रिक भी है मेरे पास, गरम चाय जे ब टाइम पे टी जे बी टी एम, है ना, ये मेरी ट्रिक है। 8 स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। गरम चाय जब टाइम पर, तो पहले क्या आएगी, गुजरात आ गया, कौन सा आ गया, गुजरात। सेकंड आ गया राजस्थान से जाती है, राजस्थान। एम से हो गया आपका एमपी, मध्य प्रदेश। फिर जे से हो गया हमारा झारखंड, है ना। टी से हो गया त्रिपुरा, एम से हो गया मेघालय। बी से ये बंगाल या बिहार या बंगाल, कुछ इन दोनों में डाउट है। एम से मेघालय। तो ये 8 स्टेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ में मतलब इससे इक्वेटर से यहाँ पे जा रही है, देखिए ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एक नीचे ये रही, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इंडिया से पास नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये साउथ में, इसलिए साउथ लिखा, नॉर्थ एन लिखा है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल ये सी है, एस नहीं है। आर्कटिक सर्कल 66.5 नॉर्थ, ये रहा, दिस इज कॉल्ड द आर्कटिक सर्कल, है ना। और यहाँ पे तो हमें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ये, 90 डिग्री ये, ओके। तो यहाँ पे जो डेज होते हैं, जैसे डेज यहाँ लिखा भी है, ध्यान से देंगे, पोलर डे 6, पोलर नाइट। यहाँ पे क्या है, अभी नाइट है। अगर इस कंडीशन में है तो नाइट। देखिए दूसरी कंडीशन ऐसी बनेगी ना, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, नाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डे। तो एट पोल्स, एक पॉइंट नोट करेंगे, एट पोल्स डेज एंड नाइट, डेज एंड नाइट आर ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के होते हैं। 6 महीने के क्या होंगे, डेज और नाइट। कहाँ पे होंगे, ओनली पोल्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे। क्यों, क्योंकि लाइट तो पहुंचेगी ही नहीं ना, तो इस वजह से, ओके। तो इक्वेटर का अगर आप पूछे सर इक्वेटर कितने डिग्री पर पास करती है, तो इट पास फ्रॉम द 0 डिग्री। दिस इज द लाइन विच इज कंसिडर्ड एज द 0। आई होप आपको इस डायग्राम से काफी कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी लाइनें आपको अर्थ पे देखने को नहीं मिलेंगी, ये बस हमने समझने के लिए बना रखा है कि हाँ ऐसी लाइनें होती हैं, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन ओरिजिनली, ठीक है। ओरिजिनल में ऐसी कोई भी लाइन नहीं होती है। आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोगों ने कल की डेट में मुझे नाम और नंबर नहीं भेजे थे, नाम लिख कर भेजिए, ओके। नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, फादर नेम लिखिए, है ना, इन सब को आप लिख के भेजा करिए, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। अर्थ के बारे में हमारे पास इतना ही नोट्स था। अभी मार्स, अर्थ के बारे में बहुत कुछ है, लेकिन अर्थ का एक चैप्टर अलग से आएगा हमारे पास में, तब हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, क्योंकि हम अभी सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम में भी मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया इसे। तो मार्स देखते हैं। तो मार्स जो है हमारा ये 4th प्लैनेट है, मवेम, याद है, मवेम, मार्स। मार्स हमारा 4th प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल का 4th पार्ट है, तो मार्स। तो हम मार्स के बारे में देखते हैं। मार्स इज कॉल्ड मार्स एंड अर्थ हैव अप्रॉक्सीमेटली द सेम लैंड मास, है ना, जो साइज है लगभग वो भी वैसे ही है। और मार्स जो है इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, ठीक है। मार्स इज होम ऑफ द टॉलेस्ट माउंटेन, सबसे ज़्यादा अगर माउंटेन्स मतलब सबसे बड़े देखे जाएं, बड़े मतलब हाइट में अगर देखे जाएं, तो दैट एग्जिस्ट ओनली इन दिस मार्स। तो ये मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा ओलंपस मून, अ शील्ड ऑफ वोल्केनो इज 21 किलोमीटर हाइट। हमारे यहाँ जो माउंटेन है दैट इज 8,880 किलोमीटर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। बट यहाँ पे ओलंपस मून्स है, उसका नाम है, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मार्स। मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, जो क्वेश्चन पिछले साल आया है उसको ये है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज द
रेड प्लैनेट, तो रेड प्लैनेट जो नाम दिया गया दैट इज ऑफ द मार्स। मार्स इज द लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो डस्ट है वो हमारे मार्स पर है। तो ठीक है, मार्स जो है वो 4th नंबर का हमारा प्लैनेट है, मार्स हमारे सोलर सिस्टम का। ऑन मार्स द सन अपीयर्स अबाउट द हाफ ऑफ द साइज, मतलब मार्स जो है वो सन से काफ़ी दूरी पर है। ठीक है, मार्स जो है हमारा वो सन से काफ़ी दूरी पर है, इसीलिए अगर हम मार्स की धरती पे खड़े हो जाएं तो हमें सन जो है वो बहुत छोटा सा नज़र आएगा। ठीक है, सन हमें कैसा नज़र आएगा, बहुत ही छोटा सा नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मार्स एंड द मार्स टेक्स द नेम फ्रॉम द रोमन गॉड ऑफ वॉर। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे मार्स रखा गया था। रोम में राजा हुआ करते होंगे जो कि युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था मार्स, है ना। तो देर आर साइंस ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर, कई बार रिसर्च वगैरह चलती है तो ये बताया जाता है या पता चलता है उन लोगों के कि हाँ भाई ऐसा है कि जो मार्स है उस पर पानी होने की संभावना है। एक्चुअल में हम लोग जैसे अभी कोरोना आया है भैया, तो अगर इन एनी हाउस कुछ दिनों बाद में हमारे प्लैनेट्स पे कुछ दिक्कतें होती हैं तो हमें दूसरा प्लैनेट हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे निवास या रह सकते हैं। तो इसी चीज़ के लाइफ एक्टिविटीज़ जो हैं, लाइफ हम पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इंसान रह सकते हैं। तो मार्स पे भी ऐसा पता चलता है पानी अवेलेबल है, बिकॉज वाटर इज़ द बेसिक एमिनिटीज़ फॉर लिविंग। तो इसी वजह से हम इसके बारे में पता करते हैं। आगे देखें, लाइट लेंथ ऑफ द ईयर 687, इसका जो डेट मतलब 1 ईयर होता है, 1 ईयर इज इक्वल टू 687 डेज ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ को 365 डेज लगते हैं टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन, उसी तरह मार्स को कितने लगते हैं, 687 डेज इट टेक्स टू कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। द टेम्परेचर इज, डे जो है इसका गर्म होता है एंड ठंडी जो है -20 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द दिस मार्स। तो मार्स हैज द 2 मून। नाम याद करिएगा, इसके नाम पक्का आप याद कर लीजिएगा भैया, लिख लीजिएगा। रीजन ये पूछा जाता है, फोबोस एंड डेमोस किसके मून्स हैं, तो दीज आर द मून्स ऑफ द मार्स। देखिए हमारे अर्थ के कितने मून्स हैं, 1, इसके कितने मून्स हैं, 2। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मून्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए फोबोस एंड डेमोस किसके मून है, तो यू कैन अप्लाई कि हाँ भैया ये तो मार्स के मून है। दिस वर डिस्कवर्ड इन 1877। तो 1877 में इस नाम के साइंटिस्ट ने इसका मतलब खोज की थी। और फियर एंड पैनिक ये वर्ड्स जो हैं लैटिन नेम थे, उन्हीं नाम के ऊपर इन दोनों के एक तो फोबोस रखा गया, एक डेमोस रखा गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्लैनेट जो है ये प्लैनेट जोवियन प्लैनेट का एक पार्ट है। तो मैंने आपको बताया है व्हाट आर द जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट्स आर द आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट हमारे पास में कितने हैं, 4। इनर प्लैनेट कितने हैं हमारे पास में, 4। इनर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, और जो आउटर प्लैनेट है उनका दूसरा नाम है सो कॉल्ड द जोवियन प्लैनेट, है ना। तो जोवियन प्लैनेट में अगर हम पढ़ें तो पहला प्लैनेट जो है दैट इज द जुपिटर। और जुपिटर जो है नेम आफ्टर द रोमन किंग्स ऑफ द गॉड, है ना। रोम के जो राजा थे उनके नाम पर रखा गया है, किंग्स ऑफ गॉड मतलब भगवान के देवता या ईश्वर के देवता के ऊपर रखा गया है। आगे देखते हैं तो हमें पता है कि जो इसका मास है इससे कोई मतलब नहीं है, मेन डायमीटर से भी कोई मतलब नहीं है। जुपिटर इज द इजिली द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट मैसिव प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमसे सबसे भारी जो प्लैनेट है दैट इज द जुपिटर। ठीक है, तो मैसिव मून ऑफ द जुपिटर जो हैं उनकी संख्या 67 है। मीन्स इसकी अगर हम नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो नेचुरल सैटेलाइट कितनी है, टोटल 67 है, जो कि इसके आसपास में
घूम रहे हैं। देखिए अब बहुत थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है और मुझे लगता है आज ही खत्म हो जाएगा। तो इसके 67 प्लैनेट्स जो हैं उनको 2 या 3 4 पार्ट में टोटल हैं। तो इनर मून्स कहा गया है, गैलियन मून्स कहा गया, आउटर मून्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना। मतलब कैटेगरी बना दी गई है कि भाई इतने मून्स आपके इस कैटेगरी में आएंगे। तो इनर मून्स है, गैलिलियन मून्स है, आउटर मून्स है ना। तो आगे देखते हैं जुपिटर के बारे में। द फर्स्ट रिकॉर्डेड साइन ऑफ द जुपिटर वाज बाय बेबीलोनिश इन 7th and 8th century। मतलब बहुत पुराना ये प्लैनेट, बहुत पहले से हम इसके बारे में जानते थे। आगे देखिए, व्हेन द गैलीलियो डिस्कवर्ड द मून्स ऑफ द जुपिटर 1610 दैट वाज द फर्स्ट प्रूफ द सेलेस्टियल। अच्छा, जो गैलीलियो है ना, गैलीलियो वाज द डिस्कवरर ऑफ दिस टेलीस्कोप आल्सो, है ना। तो गैलीलियो भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टेलीस्कोप की खोज किसने किया, हु डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप, देन दैट आंसर गोज टू द गैलीलियो, है ना। गैलीलियो वाज द वन मैन हु हैज डिस्कवर्ड द टेलीस्कोप एंड 1610 ही डिस्कवर्ड आल्सो द जुपिटर, राइट। तो फिर देखते हैं जुपिटर जो है शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द प्लैनेट, है ना। जुपिटर हैज द शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द 8 days of the 8th planet। One orbit of the sun takes 11.86 years of the earth। मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि 11.86 अर्थ डेज के बराबर। मतलब इसको मल्टीप्लाई करिए 365 से तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगी कितने दिन में यह अर्थ का एक चक्कर लगाता है। द लार्जेस्ट ऑफ द जुपिटर मून्स इज गैनमेड, इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम। गैनीमेड जो है इसका जो नेचुरल सैटेलाइट है उनमें से सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सैटर्न। सैटर्न हैज द रिंग, आप ऐसे पता कर सकते, सप्तऋषि, हिंदी में सप्तऋषि से कहते हैं। सैटर्न इज द 6th planet फ्रॉम द सन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन टर्म ऑफ द डायमीटर, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ज़्यादा अब किसी भी प्लैनेट के बारे में नहीं पढ़ना, बट 4 जो शुरू के इनर प्लैनेट्स हैं, हाँ हमें नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पता होना चाहिए किसकी कितनी नेचुरल सैटेलाइट है, बस। द सैटर्न इज द 6th planet, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन। सैटर्न इज वन ऑफ द 5 planets एबल टू सीन विद द नेकेड आइज। ओके, सैटर्न को भी हम देख सकते हैं बट ड्यूरिंग ओनली द क्लियरर स्काई। थोड़ी सी चीज़ों का इस्तेमाल करके वी कैन वॉच द सैटर्न फ्रॉम द नेकेड आइज। इन रोमन मैथोलॉजी सैटर्न वाज द फादर ऑफ द जुपिटर, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द जुपिटर। तो ये ध्यान रखिए, रोमन के जो रोमन्स गॉड्स हैं उनके नाम पर काफ़ी प्लैनेट्स के नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। द मोस्ट कॉमन निकनेम ऑफ द सैटर्न इज द रिंग्ड प्लैनेट। यस, ऑब्वियसली इट इज हैविंग अ रिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिंग प्लैनेट। ओके, तो रिंग प्लैनेट है इस पे। द सैटर्न गिव्स ऑफ मोर एनर्जी देन इट रिसीव फ्रॉम द सन। जितनी एनर्जी इसके पास में सन से आती है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी ये छोड़ देता है, दे देता है। सैटर्न हैज 150 मून्स एंड द स्मॉलर मूनलेट्स। ओके, तो ये याद रखिए, सैटर्न्स के मून्स जो हैं 150 हैं। सैटर्न मून्स टाइटन इज द सेकेंड लार्जेस्ट मून ऑफ द सोलर सिस्टम, ये ध्यान रखिएगा, बिहाइंड द गैनीमेड। ओके, तो आप सभी लोग इनको ध्यान से देखिए, जितनी भी हैं मैं आज कंप्लीट कर देता हूँ। सैटर्न अपीयर्स पेल इन येलो कलर बिकॉज इट्स अपर एटमॉस्फेयर कंटेन द अमोनिया क्रिस्टल्स। तो अमोनिया इस जो प्लैनेट है इसके ऊपर अमोनिया गैस है, इसकी वजह से इट्स कलर इज स्लाइटली येलो इन कलर और वी कैन से द पेल कलर। ओके, now the next is the Saturn is known as the gas giant but scientists believe it has a solid rocky core। इसका जो कोर है that is made up of the rocks। ओके, ये सब आपको नहीं जानना है, बस आप केवल थोड़ी सी जानकारी के लिए इसे पढ़ लीजिए, प्लस मून्स आप याद रखिए, है ना। ओके, नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस नेम आफ्टर द फादर ऑफ द रोमन गॉड सैटर्न। ओके, the third giant planet, it is the third greatest planet of the solar system। William Herschel discovered the Uranus in 1781। Uranus rotates on its axis once every 17 hours and 14 minutes।
तो जैसे अर्थ कंप्लीट करता है अपना एक चक्कर कितने 24 आवर्स में, तो इट आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 17 आवर 14 मिनट्स. ओके, तो यूरेनस विंड स्पीड कैन रीच अप टू 900 किलोमीटर पर सेकेंड. जो इसके आसपास में देखिए बहुत तेजी से घूम रहा है, इसीलिए 900 किलोमीटर पर आवर यहाँ की स्पीड ऑफ विंड है. यूरेनस इज ऑफन रेफर टू द आइस जायंट. यस, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन कि आपसे ऐसा कुछ है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द आइस जायंट, तो इट इज द यूरेनस. ओके, एंड यूरेनस इज ऑल्सो रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द अदर प्लैनेट्स. ये मैंने आपको बताया था, यू एंड वी. वी फॉर वीनस, यू फॉर यूरेनस. Uranus is the coldest planet in the solar system. The minimum temperature is -200 to 224. मिनिमम है भैया, मैक्सिमम तो कुछ भी जा सकता है ना. मिनिमम टेम्परेचर मीन्स नीचे की तरफ जो है -224 डिग्री सेल्सियस. दिस इज वाज डिस्कवर्ड द विलियम हर्शेल and it is also rotating about opposite to the other planets. Known moons till date of the Uranus is number of moons is 27. Just only it has the 27. But Jupiter, Saturn has 150. Okay. Now the next topic is of Neptune. I hope this is the last planet which we need to study. And कल से हम नया lecture start कर देंगे about of GK. Neptune is the 8th planet of the Sun and the last planet of our solar system. Due to its blue coloration, Neptune was named Roman god of sea. The known moons of the Neptune is 14, and Neptune has an average surface temperature of -214 degrees Celsius, approximately 300, -300. Okay, thanks to all. Keep watching, keep sharing. Thanks सैनिक इंस्टीट्यूट. कल से हमारा नया लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. थैंक यू भाई.